वाराणसी में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निहत्थे निर्दोष हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में श्रीनगर क्षेत्र विकास समिति, अतुल्य काशी, बाबा श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति, श्री भैरव सेना के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर कॉलोनी पार्क से मोटरसाइकिल जन आक्रोश रैली निकाली। इस मोटरसाइकिल जन आक्रोश रैली में सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन की तख्तियां ले रखी थी और सभी के मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ के नारे बुलंद हो रहे थे। जन आक्रोश रैली में शामिल लोगों ने पहले पैदल मार्च करते हुए पूरी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में पैदल मार्च करने के बाद जन आक्रोश मोटरसाइकिल रैली में परिवर्तित हुआ, जो श्रीनगर पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए प्रारंभ स्थल पर आकर समाप्त हुआ। सभी ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब मानवता के दुश्मन आतंकियों और उसके शरणदाताओं और आकाओं के समूल नाश के लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके लिए हर राष्ट्रवादी भारतीय सरकार के साथ है। आज यहाँ पे श्रीनगर क्षेत्र विकास समिति, बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, अतुल्य काशी संस्था की तरफ से हम लोग एक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हम सभी नागरिक बहुत दुखी हैं और दुख की इस घड़ी में हम ये आक्रोश रैली निकाल के अपने मन की वेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं। कितने दुखी हैं, क्योंकि हमको हिंदू समझ करके कश्मीर में मारा गया। ये बहुत ही गलत हुआ हमारे देश में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरियों को खूब पाला पोसा, उनको तरह तरह की सब्सिडी दी, हर सुविधाएं दी, नागरिक सुविधाएं भी बेहतरीन से बेहतरीन दी। लेकिन उन लोगों ने जो धर्म के आधार पे हमारे भाइयों की हत्या की, हमारी बहनों और हमारी माताओं के सामने उनके सुहाग उजाड़ा गया, ये बहुत ही दर्दनाक है, वेदनापूर्ण है। और इस आतंकवाद का समूल नाश करना ये हमारे सरकार का परम कर्तव्य है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो इस समय मिलिट्री कार्रवाई कर रही है, उस पर मीडिया के बहुत से संस्थान जो दिखा रहे हैं जनता को कि ऐसे मारा, वैसे मारा, ये किया, वो किया, इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और ये सब चीज़ें सरकार की गोपनीय चीज़ें हैं, उसको उजागर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आक्रोश क्यों नहीं रहेगा। जो हमारे कश्मीर के पहलगाम में जो हमारे बहनों की, हमारे बच्चों के, औरतों के सामने और लड़की को उसके आदमी के सामने मार दिया गया, आदमियों को मारा गया है, यह कितनी विभत्स घटना है। और यह कहकर मारा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। यदि लोगों ने हिंदू बताया तो उनकी औरतों के सामने उनको शूट कर दिया गया। ये आज तक हमारा ख्याल है कि आज तक की इस घटना हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई, जबकि इतना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना बताती है कितना हृदय विदारक है। और हमारी सरकार से मांग भी है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया, जिन आतंकवादियों ने ऐसा काम किया, उन्हें घुस कर मारने का काम करना चाहिए और इसको निस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य बड़ा अंधकार में होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम सभी हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है कि इसके लिए अभी से जागरूकता बनाएं और जागें, क्योंकि ये कभी अपने नहीं हो सकते। पूरे विश्व में जब भी आतंकवाद हुआ तो एक समुदाय की वजह से हुआ, वह समुदाय मुस्लिम है। और जिसने पूरे विश्व में जहाँ भी आतंकवाद हुआ, इन्हीं मुसलमानों ने किया। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों को जरूर समझना चाहिए, यदि आज नहीं सोचे तो 15-20 साल के बाद हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पूरी टीम है, आप ये लोग कहे तो सही बात है, और मर्माहत भी हैं तो हम लोग नहीं हैं, पूरा देश मर्माहत है इस घटना को लेके। और जिस तरह की जघन्य घटना ये हुई है, समझ लीजिए कि मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है किसी के पास। निरीह निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलीबारी, हिंदू पूछ के, जात पूछ के, धर्म पूछ के, पैंट उतार के, देख के, कलमा पढ़वा के, मतलब इस तरह की घटना हमको लग रहा है कि ये तो पूरे विश्व में एक इकलौती घटना है जो ये पहलगाम में घटी है। इस बार जिस तरह का आतंकवाद देखने को मिला, इसमें ये तो एक
क्लियर हो गया और कन्फर्म हो गया कि आतंकवाद का एक ही जात है, एक ही धर्म है, इस्लाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप किस हिंदू को आप देखे हैं पत्थर मारते हुए? कभी आपने देखा? किस हिंदू को देखे हैं गोली चलाते हुए? किस हिंदू को देखे हैं उग्रवाद करते हुए? किस हिंदू को देखे हैं आतंकवाद फैलाते हुए? आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म है, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। नहीं, मोदी से कह देना, क्या कहना, मैसेज देना चाहते थे मोदी जी को, पर भारत के प्रधानमंत्री को, और भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत देखना चाहते तो देखें अब ताकत हो। मोदी जी ने कहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री काशी के सांसद, उन्होंने कहा है ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलेंगे वो। आप इंतजार कीजिए, कार्रवाई चल रही है और बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही है। अभी कल की एडवाइजरी भी जारी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी तरह का लाइव न दिखाया जाए। ये तो सरकार की तरफ से संकेत है कि जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सेना कार्रवाई कर रही है, उसको आप लाइव न दिखाएं। और बहुत सी चीज़ें हम लोग को मालूम नहीं चलती हैं, वो चलेंगी, बाद में चलेगी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इनको मिट्टी में मिलाना है तो मिट्टी में मिलाना है, और 140 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, कदम से कदम, हाथ से हाथ मिला के। वो क्या कहेंगे भैया, देखिए हिजड़ों की जात कुछ नहीं होती है, जो बोलना है वो बोलते रहें, और हमको जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे। अभी पाकिस्तान तो एक बंटवारा हो ही चुका है बांग्लादेश का, आप देख रहे हैं ना। अभी सिंधु और पंजाब में भी बंटवारा होगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में जब बटेगा तब उनको समझ में आएगा कि हम क्या हैं। भारत माता